हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अभी जो हमारा एचपीएससी पीजीटी एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन। गाइस सॉल्यूशन तो बाद में देखेंगे, अभी हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं कि किसका क्या आंसर हमारा एग्जाम में आना था। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड आई होप गाइज आपका एग्जाम अच्छा ही हुआ होगा, है ना। तो चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है गाइज। इसमें दिया हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दे दिया हमें और वेरियंस दे दिया, और हमसे वैल्यू पूछी थी रैंडम वेरिएबल एक्स की एट पॉइंट 2 पे। तो जो पॉइंट फॉर्मूला होता है गाइज हमारा एन एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, उससे हम जब सोल्व करेंगे इसको तो हमारा आंसर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है गाइज। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें दे दिया हमें क्या पूछ रखा है, फोल्स पूछ रखा है गाइज कि क्या कौन सा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ 0 से एफ एक्स डी एक्स और इंटरवल दे दिया 0 से 1, तो इसमें ये क्या नहीं होता है गाइज, ये रीमान इंटीग्रल होता है नहीं होता। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड रिजल्ट था। तो ये कंटिन्यूस भी होता है, ये रीमान भी होता है, और ये हमारे पास लिबेक भी होता है, लेकिन ये क्या नहीं होता, ये यूसी नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा, और इनकरेक्ट हमें बताना था। उसके बाद कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन दे दिया गाइज, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो करेक्ट बताना है। देखो एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन देन इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। यस, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को क्या करेगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता तो वो एनालिटिक होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती गाइज, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। लेकिन बी सी डी क्यों फॉल्स होंगे, देखो बी में क्या बोल रहा है इसने, एफ जेड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन देन एफ जेड एनालिटिक नहीं। जो सफिशिएंट कंडीशन होती है हमारे पास कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमारे क्या करने चाहिए, वो भी एग्जिस्ट करने चाहिए, तब हमारा फंक्शन एनालिटिक बोलते हैं। और थर्ड में तो सीआर इक्वेशन दे ही गलत दी, और जो डी ऑप्शन था इसमें क्या दे दिया था, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होल डोमेन पे होता है तो फंक्शन एनालिटिक डोमेन सम पॉइंट डी पे होता तो एनालिटिक नहीं बोल सकते गाइज, होल डोमेन में होता तो एनालिटिक बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड का ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा गाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें एन की वैल्यू बतानी थी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। इसको सोल्व करोगे तब देख लेना करके आप लोग, ठीक है ना। अभी उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इसमें क्या दे दिया, इसमें दे दिया हमें फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गाइज। इसमें सिक्स क्वेश्चन को देखो, जब सिक्स क्वेश्चन क्या दे दिया, इन एन अप्लाइंग फॉर एडमिशन ऑफ ए सर्टेन यूनिवर्सिटी, ये दे दिया हमारे पास डाटा डिफरेंस स्ट्रीम 1/13 स्टूडेंट हो, ऑप्टेड ये करते हैं वो करते हैं। तो जब इसको सोल्व करोगे आप लोग तो बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज। उसके बाद ये टैंक फिलअप से दे दिया कि इतने मिनट में ये फिल करता है, बहुत टैप ओपन करते तो कितना क्या होगा। तो इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और सॉलिड क्यूबॉइड बॉक्स, इसका आंसर गाइज इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि जिसका जो आंसर है वो सी आएगा या नहीं आएगा, आप कमेंट करके बता देना कि इसका क्या। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी ही आने लग रहा है, ठीक है गाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या दे दिया गाइज, इसमें दे दिया हमें, देखो इसमें नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ द प्लेन x माइनस सी वाई माइनस बी जेड, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, पासिस थ्रो ए लाइन, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की क्या वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी गाइज 1 माइनस 2ab हो जाएगी हमारे पास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इफ द मीन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर इज 105, एन स्क्वायर नेचुरल नंबर का जो मीन है वो कितना दे दिया, 105 दे दिया, और हमें क्या बताना था, मीडियन ऑफ एन नेचुरल नंबर बताना था। तो वो कितना हो जाएगा गाइज, आप कमेंट करके बताना, मैंने इस क्वेश्चन को क्या नहीं अटेम्प्ट नहीं किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा गाइस, जिसने इफ 1 माइनस 3 पी पॉइंट दे दिया, हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रखे 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट्स की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गाइस, -1/4 एंड 1/3, आंसर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मिनिमल पॉलिनोमियल पूछ रखा है इस मैट्रिक्स का। तो गाइस ये कौन सी मैट्रिक्स होती है हमारे पास, ये होती है कंपेनियन मैट्रिक्स, और इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है इसको जैसे ऐसे करोगे तो ये इसका जो कोफिशिएंट होते हैं इनका क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो माइनस एक्स, तीन ऑर्डर की तो एक्स क्यूब से स्टार्ट होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट हो जाएगा गाइज। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन दे दिया, एफ जेड इक्वल टू साइन 1/cos 1/z, तो जेड 0 पे बिहेवियर बताना था। तो एक बार तो 1/z को 0 से इक्वेट करोगे आप लोग, और एक बार cos 1/z को 0 से इक्वेट करोगे। तो जो इसकी इसेंशियल जो सिंगुलरिटी आएगी, इसेंशियल तो सिंगुलरिटी बनेगी, लेकिन वो कैसी बनेगी, जो 0 है वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो जो 0 लिमिट पॉइंट बनते ही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, डी नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाएगी हमारे पास, ठीक है गाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दे दिया, इसमें दे दिया ये 14 अटेम्प्ट नहीं किया गाइज। 15 में क्या, लेट ए और बी दो सेट दे दिया, मैं फंक्शन और पूछ रखा कि ये 1 1 हो गए, कौन से 1 1 हो गए, कौन से ऑन 2 होंगे, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद गाइज ये 16 क्वेश्चन है, इसमें डाउट है मुझे, क्योंकि देखो इसने क्या बोल रखा है यहाँ पे, पी एन बी द स्टेटमेंट 2 डिवाइड करता है 2n + 1 को, तो 2 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड यहाँ पे ऑड नंबर को करने लग रहा है। देखो n को आप इंटीजर कुछ भी पुट करोगे 0 1 2 3 अप टू 7, तो ये हमेशा क्या बनेगा, ये ऑड नंबर बनेगा। 2
ऑड नंबर को डिवाइड करने लग रहा है, देन पी एन इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर। अगर ये स्टेटमेंट में यही बोलने लग रहा है कि 2 डिवाइड करता है, मीन्स 2 ऑड नंबर को डिवाइड करता है, तो हर इंटीजर के लिए ही तो डिवाइड करेगा, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट ऐसी दी है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ए आंसर ट्रू होगा गाइज, ठीक है। उसके बाद ये क्या दे दिया, द नंबर ऑफ 7 पर्सन कमिटी कंसिस्ट 3 वुमेन 4 मैन। तो हमें क्या बताना है कि कितने फॉर्म ग्रुप होंगे, 20 वुमेन हो गया, ऐसे कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, इसका आपको क्या करना था, रैशनलाइज करके सोल्व करना था। 8 - 3 आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है गाइज। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों ने किया होगा तो आप इसको देख लोगे, ये पैराग्राफ से था, इसमें आपको क्या बताना था, स्टडी करके इसको बताना था, तो इसको आप खुद से ही कर लेना, इसको मैं नहीं कराने लग रही अभी यहाँ पे, ठीक है ना गाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे दिया, इसमें दे दिया यहाँ पे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द साइन स्क्वायर सीकेंड थीटा प्लस √3 tan थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू बतानी थी हमें, क्या होगी, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी गाइज वो क्या आ जाएगी हमारे पास n पाई माइनस, ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गाइज जो आंसर मैं जिसके आंसर नहीं बताने लग रही तो उनके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, या वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए, तो उनको आप लोग देख लेना, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बतानी थी, tan इनवर्स 1/n की वैल्यू बतानी थी 1 से 3 तक। तो tan इनवर्स जब इसको सोल्व करोगे तो tan इनवर्स 1 किस पे होता है, π/4 पे होता है। tan इनवर्स a प्लस b का क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स a प्लस b/2, वो वाला फॉर्मूला 2 - tan a tan b। तो इससे हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, π/2 आ जाएगी, ओके गाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, और इसकी वैल्यू आ जाएगी गाइज 1/e², ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इसमें क्या दे दिया, इसमें हमें इसकी इंटीग्रेशन को सोल्व करना था, तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। साइन स्क्वायर को खोल देते, 1 - cos 2x/2, और उसके बाद जो ये दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन दिस लाइन, ये पैराबोला बन जाएगा हमारे पास, और ये लाइन बन जाएगी। इसको सोल्व करोगे तो आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 32/3। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी, ये हमें बताना था कि थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो a डॉट बी साइन थीटा, इस साइड से कोस थीटा आ जाएगा, tan थीटा 1, तो थीटा किस पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। उसके बाद गाइज इसमें इंटरसेक्शन के लिए पता नहीं थी कि प्लेन से पास होने लग रही है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करते, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है गाइज 6 को जब इसमें पुट करते तो क्योंकि x की आती है हमारे पास, यहाँ पे x लैम्डा -1 आता है, y कितना आ जाता है हमारे पास, 3y - 3 आ जाता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय ए प्लेन, सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय ए प्लेन क्या बनता है हमारे पास, हमेशा सर्कल बनता है गाइज, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, दे देगा द डिफरेंशियल इक्वेशन करो, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गाइज y = cx + 1/c। तो जब इसको सोल्व करोगे आप लोग तो हमारा आंसर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर गाइज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है मैंने लगाया था, बट मुझे अभी ध्यान नहीं आने लग रहा, क्योंकि इसमें जो है ना ये थोड़ा लेंथी हो जाता है हमारे पास सोल्व करना, क्योंकि इसको जब हम x की पावर m और y की पावर n से मल्टीप्लाई करके और तब सोल्व करते, तो इसका करें अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आप लोग बता देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ LI सॉल्यूशन ऑफ d4/dx4, 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके LI सॉल्यूशन कितने होंगे गाइज, 4 डिग्री की इक्वेशन होती है, तो उसके LI सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास 4। एक इक्वेशन दे दी तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो LI सॉल्यूशन बन जाएंगे हमारे पास 3। उसके बाद इसने पूछ रखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म, नॉट एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी होती है, 0 की पावर 0 हमारे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होती है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद गाइज पूछ रखा था पॉइंट ऑफ द सेट मोड sin 2x दे 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x दे दिया, तो sin 2x किस पे, वो नहीं होता हमारे पास डिफरेंशिएबल, n π/2 पे, तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था गाइज। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें क्या दे दिया, fx, ये दे दिया हमें कि fx + 2y x - 2y xy के इक्वल है, तो fxy की वैल्यू दे रखी है, तो इसको पुट कर देंगे a और b और इसको निकाल लेंगे तो आंसर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद कंसीडर द स्टेटमेंट pn n² - n + 41 इज प्राइम नंबर दे रखा है, तो इसने पूछेगा कि क्या होगा, तो np 5p3 दोनों को देखो, दोनों हमारे पास कैसे आ जाएंगे, प्राइम नंबर आ जाएंगे, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बाइनोमियल दे दी और हमें इसमें कोफिशिएंट बताना था x की पावर 7 का, तो इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर डी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये नंबर दे देगा इस z - α/z + अल्फा क्या आता है, हमेशा प्योरली इमेजिनरी नंबर आता है मोड z = 4 के लिए, तो हमें बतानी है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे इसको ये थोड़ा लेंथी बनने लग रहा था गाइज, तो मैंने इसको स्किप किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम निकालते हैं ना इसको, तो हम कैसे निकालते, z प्योरली इमेजिनरी बनने लग रहा है, मीन्स आयोटा वाई टाइप का नंबर बनेगा ये, और z की यहाँ से क्या निकालते, इसको रैशनलाइज करके, मतलब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते और उसको इसमें जो मोड z = 4 दिया हुआ है इसमें क्या करते, पुट करते हैं हम लोग, तो ये लेंथी बन जाता है, इसलिए
इसलिए इसको छोड़ देना ही अच्छा था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इसमें क्या दे दिया हमें, इसमें दे दिया द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 50 डिवाइडेड बाय 7, तो 2 की पावर 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा गाइज 4, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3x इक्वल टू 5 mod 7, तो 3 और 7 का जीसीडी क्या होता है हमारे पास 1 होता है गाइज। तो इसका सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन द सेट 12x, तो गाइज इस सेट में हमें क्या लेना होता है, इनका जीसीडी लेना होता है। तो इसका जीसीडी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा गाइज। 6 30 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी और 3000 को भी। आंसर डी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ही होता है। तो देखो इसका जब निकालेंगे हम लोग तो 2 सॉल्यूशन बनेंगे इसका, क्यों, क्योंकि एक तो मोड पॉजिटिव के लिए होगा, एक नेगेटिव के लिए। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगी रूट की वो कितनी बन जाएगी, 1/36 बन जाएगी। ओके गाइज, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b + c का डिटर्मिनेंट बताना था। तो इसको कैसे करते हैं आप लोग, फर्स्ट कॉलम में जो सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम ऐड कर लेते, बाहर निकाल लेते a + b + c + x, और उसके बाद मैट्रिक्स बनती है, और जो बाहर वाला इसकी वैल्यू 0 दी हुई है तो 0 × समथिंग करते तो वो 0 ही बन जाता। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है, इसका करेक्ट हो जाता। ठीक है गाइज, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या दे दिया हमें, इसमें दे दिया हमें द नंबर ऑफ लोकल एक्सट्रीम y² - x² के लोकल एक्सट्रीम बताने थे। तो इसके कितने एक्सट्रीम होंगे गाइज, y² = x² = उसके बाद इसको किया नहीं गाइज। 19 क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट क्या करना था, इंटीग्रेशन सोल्व करना था और लिमिट पुट करनी थी। तो आंसर डी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन अ पावर सेट, तो 2 की पावर 0 करके हमेशा पावर सेट में 1 एलिमेंट जाता है। उसके बाद x और y दे दिया हमें और रिलेशन दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन सोशियोलॉजिकल की परमुटेशन बतानी थी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा गाइज, हमारे पास डी इसका आंसर हो जाएगा। और द करेक्ट पोलर फॉर्म, इसकी जो पोलर फॉर्म थी गाइज हमारे पास वो क्या हो जाएगी, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो √2 आ जाएगा। एंगल कितना आ जाएगा, -π/4। ये क्वाड्रेंट किस में लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आंसर सी क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, ये इनइक्वालिटी को आपको क्या करना था, सोल्व करना था। इसको सोल्व करोगे तो डी आंसर आ जाएगा हमारे पास। द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x - 7/4, इसका कोफिशिएंट मिडिल टर्म का बताना था, तो वो डी आ जाएगा, 1176 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज बता दी, तो ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी जो एक्सपेंड होती है वो मोड <1 के लिए एक्सपेंड होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है ये। तो गाइज उसके बाद है फॉर ए नेचुरल नंबर φn डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो φn जो जीसीडी 1 बताना है, तो डायरेक्ट φn का फॉर्मूला होता है गाइज, वो क्या होता है कि 1 के साथ जीसीडी 60 का 1 के साथ 560 निकालेंगे तो 12 × 5 = 12 × 5 में ब्रेक करते 5 अप्लाई करते तो वो 2 × 2 × 4 करके 16 आंसर आ जाता है। डी आंसर हो जाएगा गाइज इसका हमारे पास। 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1/2, तो वैल्यू बताने के की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा। लेट ए बी द मैट्रिक्स, ये a³ बताना था, तो a³ निकालोगे तो आपको आंसर ए क्या आ जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा a³ जब आप निकालोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इसमें क्या दे दिया, जब वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल की वर्टेक्स दे दी, मिड पॉइंट दे रखे हैं और वर्टेक्स दे दी, ट्रायंगल बताने की सेंट्रोइड क्या होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ tan इन 1 डिग्री 3 5 अप टू 89 तक की इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। डोमेन बतानी है साइन इनवर्स की 2x/3 1 - 1 के बीच में लाई करता, तो ये -3/2 और 3/2 के बीच में लाई कर जाएगा। इसका क्या करना था गाइस, डायरेक्ट डेरिवेटिव करना था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमें क्या बताना था, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी थी। जब मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी आती है तो आपको निकाल देते हैं fx - fc/x - c से, ऑप्शन बी क्या हो जाता है, इसका करेक्ट हो जाता। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उसमें हमें क्या दे दिया, इसमें दे दिया a + b + c + d का जो सम है वो 2 आना चाहिए, और जो ABCD है वो रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसके जो m की वैल्यू है वो लाई कहाँ से कहाँ तक करेगी। तो जो इसका आंसर गाइज वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। इफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 3 कंजुगेटिव नंबर ऑफ 1 + x HP बताना था हमें, तो गाइज इसका कोई भी आंसर हमारा क्या नहीं आने लग रहा था, ट्रू नहीं आने लग रहा था, डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे दिया गाइज, इसमें जो ये दे रखा cos θ = x + p/x, यहाँ से हम इसको निकालते हैं x² - x cos θ + p = 0, तो वहाँ से निकाल लेंगे ना जब आप लोग, तो इसका आंसर जो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा b 1/2 और p के 1/2 के बीच में लाई करेगा ये। ओके, बट इसके लिए श्योर नहीं है, तो आप इसको आपने जो क्या लगाया वो कमेंट करके बता देना। उसके बाद है इफ द स्ट्रेट लाइन 2x - 3y + 17 = 0 परपेंडिकुलर है ये, तो इसको सोल्व करोगे आप लोग तो इसका आंसर आ जाएगा 5। 2 सर्कल ऑफ द, ये 2 सर्कल दे दी और हमें इसकी क्या बतानी थी, इक्वेशन बतानी थी, आपने अटेम्प्ट किया तो आप इसका बताना क्या आंसर लगाया है आप लोगों ने। ओके गाइज, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इसमें बताना था कि कौन सा हमारे पास सब स्पेस वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो 0 मैंने बताया था कि नॉन जीरो जो लाइन पासिंग होगी तो वो तो कभी भी सब स्पेस नहीं बनाएगा, तो BCD क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, ए आंसर ट्रू हो जाएगा। इसमें
बताना था नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, आर पे कौन सी डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो देखो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी हमारे पास, ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लॉक ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, इसको निकालोगे, लेकिन ये नहीं होगी क्यों, क्योंकि इसकी प्लस माइनस आयोटा ब्लॉक डायगोनल में ब्रेक करोगे तो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी आइगन वैल्यू, और ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। तो 47 का हो जाएगा बी आंसर। इसकी वैल्यू बतानी थी साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 1/7 की, तो क्या आ जाएगी π/4 हो जाएगी। इसके बाद हमें एंगल बताना था इन दो लाइन के बीच में, तो सोल्व करोगे तो एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद है गाइस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 02 ऑफ द सर्कल, डेरिवेटिव के फॉर्म करके निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3y + 2x = 7। ओके गाइज, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या दे दिया, इसमें दे दिया एक ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन है गाइज। एल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे जाने लग रहा है, L11 की इमेज ये है, L1 - 1 की इसके L-1 5 के निकालने, तो हम आंसर डी हो जाएगा गाइज, इसका 8 और 5 पे जाएगा ये। उसके बाद आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पूछ रखे, तो इसकी आइगन वैल्यू का देखो हर कॉलम का सम कितना आने लग रहा है हमारे पास, 6 आने लग रहा है, तो एक आइगन वैल्यू 6 बनेगी, ट्रेस 7 है तो एक आइगन वैल्यू बनेगी 1। अब 6 और 1 के कोरस्पॉन्डिंग जब आइगन वेक्टर निकालेंगे तो आंसर डी हो जाएगा इसका 1 और -1। उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला होता है e⁻80 वाले के लिए 1 - s - a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा गाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दे दिया फंक्शन, इसमें क्या पूछ रखा है, लोकल एक्सट्रीम पूछ रखा है, मिनिमम वैल्यू, तो इसकी आ जाएगी -1 आ जाएगी। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे आप लोग तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ये थोड़ा लेंथी बनने लग रहा था तो इसको सोल्व नहीं किया था, लेकिन इसको जब सोल्व करोगे आप लोग तो इसको कैसे ही करना था, log y - log x दे रखा है ना, log a - b का फॉर्मूला होता है log a/b, तो log y/x करते इसको और उस फॉर्म से फिर इसको सोल्व करते। उसके बाद क्या पूछ रखा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस x एक्सिस इज, तो इसको डेरिवेटिव फॉर्म से निकालते तो आपका डी आंसर आएगा। नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने लग रही थी हमारे पास। ठीक है गाइज, ये थे हमारे क्वेश्चन गाइज आज के एग्जाम के। आई होप आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। कोई क्वेश्चन बाय चांस अगर गाइज गलत भी है तो आप कमेंट करके बता देना, हो सकता है, जरूरी नहीं है मेरे भी सभी आंसर ठीक हो, है ना, तो आप कमेंट करके बताना और बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपको एग्जाम का लेवल कैसा लगा, आपका एग्जाम अच्छा हुआ नहीं हुआ, जैसा भी रिस्पॉन्स हो कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ओके, आई होप अच्छा ही हुआ होगा, और अगर जिनको ये लगता है अच्छा हुआ तो आप अपनी अभी से सेकंड पेपर के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। ओके गाइज, थैंक यू।